हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन टीचर वीडियोज ऑफ लर्निंग। आप देख रहे हो मैथ्स की क्लास। मेरा नाम है आकाश। ठीक है, ये क्लास 10th के लिए है। एपी का हमने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग किया था। एक 20-25 मिनट की क्लास आई थी, इसमें हमने एग्जांपल्स किए थे फर्स्ट एक्सरसाइज के, और मैंने तुमको पूरी टर्मिनोलॉजीज वगैरह समझाई थी कि व्हाट आर द थिंग्स दैट हैपन इन एपी, या फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें काम आती हैं। फॉर्मूलेज अपने अपन तक नहीं करे हैं क्योंकि फॉर्मूलेज उस टाइम पे ज़रूरी नहीं थे। अभी बेसिक वाली एक्सरसाइज है तो बेसिक वाले के साथ चलते हैं, फॉर्मूले उसके बाद में रटवा दूंगा। ठीक है, आ जाएंगे अपन एक्सरसाइज नंबर 5.1 पे। एक्सरसाइज नंबर 5.1 अपन चाहेंगे कि फटाफट खत्म हो जाए, और मैं आपको बिल्कुल मौका नहीं दे रहा हूँ कि आप स्विच करो 2x पे या 1.5x पे। मैं काफ़ी तेज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। स्पीड अच्छी खासी है मेरे बोलने की। रैपिंग देखो भाई, एक्सरसाइज 5.1। चलो, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मेरे पास कोई मैसेज नहीं है, कोई बात नहीं करने के लिए, सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 5.1 व्हाट इट सेज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, पेज नंबर 55 खोल लो। अगर किसी के पास किताब नहीं है तो किताब लेके आओ, उठो और 55 खोलो, इसको पॉज करो, फिर जाओ। ठीक है, पढ़ूंगा उसके साथ साथ पढ़ते जाना है तुमको। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिनमें नंबर जो इन्वॉल्व है इन सिचुएशंस में वो एपी बना रहे हैं। पहली बात तो ये, ठीक है, और क्यों बना रहे हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं फर्स्ट की। फर्स्ट सिचुएशन क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। भाई 15 किलो फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमको 15 रुपीज़ देने पड़ते हैं। ठीक है, एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और उसके बाद में हमको 8 किलोमीटर 8 रुपीज़ देने पड़ते हैं पर किलोमीटर। ठीक है, तो डज दैट मेक एन एपी? नो। हाउ? फर्स्ट किलोमीटर के लिए तुम 15 रुपये ले रहे हो, फिर उसके बाद में तुम 8 रुपये ले रहे हो। ठीक है, मतलब समझो बात को, पहले 15 लिए तुमने, है ना, तुमने पैसे कितने दिए, कितने है ना, पहले किलोमीटर के तुमने 15 पे किए, फिर तुम 8 और पे करोगे 23, फिर और 8 पे करोगे तुम 31, फिर और 8 पे करोगे 39। तो इस तरह की ए भी बनेगी। तो इसमें तो तुम्हारा ए है, ये तो 15 है। ठीक है, लेकिन जो डी है वो क्या है, 8। डी है वो क्या है, 8। डी है वो क्या है, अरे 8। अरे इट इज़ फॉर्मिंग एन एपी। मैं शायद क्वेश्चन समझने में गलती कर रहा हूँ, ऐसा है क्या? चेक करेंगे पीछे क्या, जो जिस तरीके से मैं क्वेश्चन समझ रहा हूँ उस तरीके से बोल रहा है कि ये 5 पॉइंट कौन सी है तुम्हारी एक्सरसाइज 5.1 का? हाँ भाई, मैं सही समझ रहा हूँ। मतलब भाई इसने क्या कहा कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो मैं 15 रुपये चार्ज करता हूँ, उसके बाद में जितने भी एडिशनल किलोमीटर है ना उनके लिए मैं 8 रुपये चार्ज करता हूँ, हर किलोमीटर के 8 रुपये। तो ऐसे कि मान लो मैंने सपोज कर लो 5 किलोमीटर के लिए कैब करी। ठीक है, तो पहले किलोमीटर के तो उसने मेरे से 15 लेने ही लेने हैं। ठीक है, उसके बाद में वो हर किलोमीटर के 8 ले रहा है। ठीक है, 8 लेगा मतलब 23, फिर 8 लेगा मतलब 31, फिर 8 लेगा मतलब 39, और फिर 8 लेगा मतलब 47। ठीक है, मतलब मेरा फेयर ये हो जाएगा, समझ रहे हो? ऐसे 8 बढ़ रहा है, ये इसका भी डिफरेंस 8 है, इसका भी डिफरेंस 8 है, इसका भी डिफरेंस 8 है। तो यस, इट्स एपी, इट्स एन एपी। ठीक है, ये वो तुम्हारी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। चलो भाई सेकंड कंडीशन इस बोर्ड पे कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर सिलेंडर एट ए टाइम, इट इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी। ये सर आपने ऐसे कैसे बोल दिया, क्योंकि इसमें 1/4 की बात हो रही है। 1/4 मतलब 1/4 कब आता है, 1/4 ऑफ करके यहाँ पे कुछ ना कुछ आना पड़ता है इसके लिए। भाई 1/4 माइनस तो करने को बोल नहीं रहा, ये बोल रहा है 1/4 ऑफ एयर रिमूव कर रहा है ना। अब 1/4 ऑफ जैसे लगेगा वैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ आना लगाना पड़ेगा हमको, नंबर। ठीक है, नंबर तो चलो बात की बात है, इस तक तो पहुंचे नहीं। ऑफ आ गया मतलब क्या, मल्टीप्लाई। और एपी का मल्टीप्लाई डिवाइड से कोई संबंध नहीं है, साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं। एपी का संबंध है सिर्फ प्लस से, इंक्रीजिंग से या डिक्रीजिंग से। जहां भी ऑफ या मल्टीप्लाई ऐसी चीजें आती है वहां पे तुम्हारा काम आएगा जीपी, जो अभी नहीं है, जो तुम्हारे 12th में आएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। खत्म हो गई बात यहीं पे। ठीक है, चलो मिटा रहा हूं इसको मैं। भैया जो चीज़ कपड़े से सही साफ होती है ना, डस्टर से होती नहीं है। सॉरी,
लास्ट ईयर ये क्लासेस देखना मेरी, पहले डस्टर से साफ करता था मैं, फिर उसके बाद में मेरे को पता चला कि नहीं, इससे भी चमत्कारी कोई चीज़ है। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं 5.1 के फर्स्ट का आंसर सही आ रहा है क्या। वैसे मैं कंफर्म करता नहीं हूँ, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस क्या हैं, ये घुमाए थे कभी भी, क्या पता वो जो कह रहा है वो हम समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। सही बात है भाई, नो इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। ठीक है, इसके बाद में आते हैं अपन थर्ड पे। थर्ड क्या कह रहा है वो देखो, 1 2 3 3 डंडे और 3 बंदी। क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। मतलब मान लो एक वेल को कुआं खोदने लग रहा हूँ मैं, पहले मीटर की कॉस्ट और उसके बाद में हर मीटर के लिए जो कॉस्ट है वो राइज हो जाती है। मतलब कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपये हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे जैसे मीटर बढ़ेगा ना +1 से, ये कॉस्ट जो है वो +50 से बढ़ेगी। तो क्या ये एपी नहीं है भाई? फर्स्ट मीटर की कॉस्ट 150 है, फिर जो कॉस्ट होगी वो 200 हो जाएगी, फिर जो कॉस्ट होगी वो 250 हो जाएगी, फिर जो कॉस्ट होगी वो 300 हो जाएगी। तो डजंट इट फॉर्मिंग एन एपी? क्या डी यहाँ पे 50 नहीं है क्या? डी यहाँ पे 50 नहीं है क्या? डी यहाँ पे 50 नहीं है क्या? है ना? तो इट इज एन एपी। खत्म बात। फोर्थ पे आएंगे। फोर्थ क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। परसेंट की बात आ गई, परसेंट की बात आ गई तो फ्रैक्शन की बात आ गई, मतलब 8/100 की बात आ गई, 8/100 की बात आ गई तो मल्टीप्लाई की बात आ गई, मल्टीप्लाई की बात आ गई तो एपी का कोई लेना देना नहीं है, नॉट एन एपी। क्योंकि एपी का सिर्फ लेना देना है प्लस से या माइनस से। फर्स्ट के सेकंड पार्ट में बता चुका हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी तरीके से खत्म होता है, धुआंधार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहेगा सुनेंगे। 1 सेकंड का ब्रेक लेंगे क्योंकि हमारे को इंक डालनी पड़ती है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, हम बहुत गरीब हैं। तू आजा पहले, हाँ तू आजा साला। ठीक है चलो आ जाओ। चलो इस बार डस्टर से मिटा लेते हैं। सर के पास डस्टर नहीं है, इतना भी गरीब नहीं हुआ भाई। चलो, लेकिन मिटता नहीं है। देखो ब्लैक ब्लैक निशान अगर तुम देख पा रहे हो तो मैं हट जाता हूँ ताकि मेरे से फोकस हटे। अब देखो इसमें ये ब्लैक ब्लैक लाइंस दिख रही हो आपको, ठीक है। तो डस्टर से यार काम वैसा होता नहीं है जैसा कपड़ा कर देता है। चलो आओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड डी आर गिवन। सिंपल सी चीज है, तुमको कुछ गिरा क्या? हाँ भैया ठीक है, अभी तक तो सेफ है ना। तुमको ए और डी गिवन है और तुमको पहली 4 टर्म्स बतानी है हर एपी की, तो हर पार्ट को करेंगे और मैं इन पार्ट्स में बिल्कुल भी टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। बुक सामने खोल रखी होगी तुमको समझ में आएगा, बिकॉज ये पार्ट्स हैं नहीं टाइम लेने वाले, ठीक है। तो सर तो बहुत जल्दी लेकर आते हैं, सब मत करना बच्चों की तरह। ए का वैल्यू डी है 10 है, डी का वैल्यू भी डी है, मीन्स फर्स्ट टर्म 10 है, ठीक है, डिफरेंस भी 10 है, तो 20 30 40 4 टर्म्स बतानी थी, बता दी। सेकेंड पार्ट पे आऊँगा। ए का वैल्यू -2 है और डी का वैल्यू 0 है, ठीक है। तो -2 उसके बाद में डी का वैल्यू 0 है, उसके बाद में क्या आया भाई, 0 ऐड करूँगा तो -2 ही आएगा, फिर -2 आएगा, तो एपी कैसे बनी? क्वेश्चन मिस्टेक है क्या? 10 तो नहीं कहना चाह रहा ये? नहीं भाई, वैसे तो मिसप्रिंट बोलना चाहिए इसको, -2 आंसर है। फिर ये एपी कैसे बनी? इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। थर्ड पे आओ। और ये अगर एपी नहीं है तो ए और डी कहलाने की हक ही नहीं इनको। थर्ड पे आओ। थर्ड क्या है? 4 और -3, मतलब ए तुम्हारा 4 है, डी तुम्हारा क्या है -3 है। क्या करेंगे? ए की वैल्यू 4, अब डिफरेंस क्या है -3, मतलब -3 करते जाओ, 1 -2 -5, ये हो गया तुम्हारा। फोर्थ पे आओ, -1 और हाफ, -1 ए का वैल्यू है सॉरी, और डी का वैल्यू है हाफ, ठीक है। जिसमें दिमाग होगा वो इसको 0.5 लेगा, हाफ नहीं लेगा, क्योंकि नंबर को और फ्रैक्शन को ऐड करने से बेटर है नंबर को और डेसिमल को ऐड कर लिया जाए, ठीक है।
जब -1 है फर्स्ट टर्म तो मैं इसमें 0.5 प्लस में है ना, तो ऐड करूँगा तो क्या आएगा, माइनस में 0.5, फिर आएगा 0 और फिर आएगा 0.5। ठीक बात है। आ जाओ नेक्स्ट पे, लास्ट बचा है भाई, लास्ट फिफ्थ है। ए का वैल्यू है तुम्हारे पास में माइनस का 1.25 और डी का वैल्यू है तुम्हारे पास में माइनस का 0.25। ए का वैल्यू क्या है, माइनस का 1.25, माइनस करना है मेरे को 0.25, माइनस करूंगा मैं, जब भी मैं नेगेटिव नंबर में माइनस करो तो नंबर को बढ़ाते चले जाओ, तो क्या आएगा ये माइनस का 1.5, फिर आएगा 1.75 माइनस का ही, फिर आएगा माइनस का 2। ठीक है, सिंपल चीजें, इनमें टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देख लो, इसको मिटा रहा हूं फटाफट में, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। चलो, दीज क्वेश्चंस डोंट डिजर्व टाइम, और इसमें भी अगर टाइम दे रहे हो ना तुम इनको, तो तुम गलती कर रहे हो, क्योंकि दोज हु डोंट डिजर्व आवर टाइम वी शुड नॉट गिव देम। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपीज, तो इन्होंने भी डिसाइड कर दिया पहले ही कि क्वेश्चन नंबर 3 का हर पार्ट एपी है। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, बकवास क्वेश्चन। देखो भाई, फर्स्ट क्या है, 3 है, 1 है, -1 है, -3 है, मेरे को ए निकालना है, मैंने ए निकाल लिया, मेरे को डी निकालना है, मैं a2 - a1 कर दूंगा, मतलब 1 - 3, मतलब मेरा डी जो आएगा वो माइनस का 2 आएगा। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सेकंड पे आएंगे। सेकंड क्या है भाई, ए का वैल्यू -2 है, नहीं सॉरी ए पी दे रखी है ना इसमें क्वेश्चन में, हाँ क्या है, -5 -1 3 7। ए क्या है, -5 मिल गया मेरे को पहली बार में। डी क्या है, a2 - a1, a2 क्या हो जाएगा भाई, -1, माइनस में करूँगा, माइनस के नंबर को हमेशा ब्रैकेट में रखो, इसमें से मेरे को ये माइनस करना है, मतलब a1 की जगह मैं रखूँगा -5, तो व्हाट विल बी दिस, -1 माइनस प्लस 5, तो व्हाट विल वी गेट 4, डी का वैल्यू क्या है 4। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थर्ड पे आएंगे। ऐसे क्वेश्चन को लतेड़ो गंदे तरीके से, 1/3, 5/3, 9/3 और क्या है भाई 13/3, ये भी एपी बता रहे हैं। ठीक है, एपी बस तो है, ए निकालना है, 1/3 आ गया, खत्म बात यहीं पे। डी क्या है, a2 - a1, a2 कितना है 5/3, माइनस a1 कितना है 1/3, डिनोमिनेटर सेम है, 5 - 1 4/3, डी आ जाएगा। टाइम खर्च करना क्यों है, फोर्थ पे आओ, ये पहला है, ये तुम्हारा चौथा है। ठीक है, फोर्थ क्या कह रहा है भाई, एक और एपी है 0.6 1.7 0.6 1.7, आगे क्या है 2.8 3.9 2.8 और 3.9। ठीक है, ए निकालना है 0.6 आ गया, डी निकालना है a2 - a1, व्हाट इज a2 1.7 माइनस a1 कितना है 0.6। ठीक है, क्या आएगा तुम्हारा माइनस करने पे 1.1, ये तुम्हारा आगे डी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 खल्लास। क्वेश्चन नंबर 4 की 15th पार्ट है भाई, खत्म करेंगे फटाफट अगले 7-8 मिनट में, मिटा रहा हूँ इसको, क्योंकि इस एक्सरसाइज को टाइम देना, इस टाइम वेस्ट करना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मज़ा तो आगे वाले एक्सरसाइज में है, उनमें लाऊंगा टाइम ढंग से मैं, वो जो चीज़ समझाने की होती है उसको समझाना चाहिए। ये क्या प्लस माइनस सिखाने बैठा हूँ 10वीं क्लास में हो तुम, कॉन्सेप्ट समझने के माध्यम से प्लस माइनस ही, और क्या है ये। ठीक है, और तुम्हारे में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि तुमको देख के समझ में आ सके कि एपी है या नहीं है। ठीक है, जिनको एपी देखने समझने के लिए डी निकालने की जरूरत पड़ रही है ना प्लस माइनस करके, तो तुमको बहुत जरूरत है ध्यान देने की अपने ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, फर्स्ट पार्ट। बोल क्या रहा है पहले क्वेश्चन नंबर और ऊपर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, वही घिसा पिटा क्वेश्चन। इफ दे फॉर्म एन एपी, तो डी निकाल दो और राइट 3 मोर टर्म्स। वाह भाई बहुत अच्छा काम है, एक तो डी निकालना है और एक 3 टर्म्स आगे की और निकालनी है, याद रखना। फर्स्ट क्या है भाई 2 4 8 16 कॉमा कॉमा कॉमा। पहली बात तो ये एपी है या नहीं है, देखो भाई ये 2 ये 4 डिफरेंस ही सेम नहीं है, नॉट एन एपी, खत्म हुई बात। एपी जहाँ पे एपी नहीं आते यही बात खत्म है, डिफरेंस तो हमको सेम ही चाहिए। ठीक है, सेकंड पे आओ 2 5/2
3 7/2। जिसमें दिमाग होगा वो क्या करेगा, सर ये 2 है, ये 2.5 है, ये 3 है और ये 3.5 है, सर साफ साफ दिख रहा है 0.5 का डिफरेंस है। 0.5 से ये सीरीज इंक्रीज हो रही है। 5/2 2.5 है या नहीं है, 10th क्लास में हो तुम, गिरेवान में झाको, तुमको पता होना चाहिए। ये 2.5 है, ये 3.5 है, ठीक है। तो 0.5 की डिफरेंस से इंक्रीज हो रही है। अभी 0.5 की डिफरेंस से इंक्रीज हो रही है, मतलब AP तो है, और इसमें निकालना क्या है अपने को, D निकालना है और 3 मोर टर्म्स निकालनी है। तो D निकालोगे तो D तो अपने को पता है क्या है, 0.5 है, ठीक है। और 3 मोर टर्म्स, इसके आगे 3 टर्म और है, 2 2 2.5 3 3.5, मतलब 4 4.5 और 5, ये आगे की 3 टर्म्स हो गई। थर्ड पार्ट पे आओ। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है भाई, -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2। क्या ये AP है या नहीं है? बिल्कुल AP है, सरासर बिल्कुल दिख ही रही है AP है। कैसे? इसमें इसको माइनस कर लो, 2 का डिफरेंस आएगा, और वो भी किसका आएगा, -2 का। कैसे? -3.2 में से मैं माइनस कर रहा हूँ माइनस के -1.2 को, ठीक है। तो -3.2 माइनस प्लस 1.2 कर दूंगा, ठीक है। जब सॉरी एक मिनट, माइनस का 2 आएगा, हाँ माइनस का 2 बोला था मैंने, हाँ। अब जब मैं इसको प्लस माइनस करूंगा तो मेरे को मिलेगा 2। अरे 3.2 में से 1.2 जाएगा तो 2 नहीं बचेगा क्या? और बड़ा नंबर क्या है, माइनस का, तो माइनस का 2, मतलब D तो मेरा क्या दे दिया इसने, माइनस का 2। अब मेरे को इसके आगे की 3 टर्म्स बतानी है, वो भी इजी है। कैसे? 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस इंसान जबानी भी कर सकता है, दिख रहा होगा। ये 1.2 3.2 5.2 7.2, तो क्या आगे वाली 9.2 11.2 और 13.2 नहीं आएगी? बस इनके आगे माइनस लगाना है। क्या है यार, ठीक है। 3 पार्ट्स खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ, 4th पार्ट पे आओ। इसके क्या है 4th पार्ट भाई, -10 -6 -2 2, -10 -6 -2 और ये 2। मैं पसीना आ रहा, फटाफट खत्म करूँगा मैं। ये कितना है, माइनस का 10 है। अच्छा एक मिनट, ए का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये देखना AP है या नहीं है। देखो भाई D निकालो, -6 में से मेरे को माइनस करना है माइनस का 10, तो माइनस का 6 प्लस का 10 आया, मतलब 4 का डिफरेंस है, ठीक है। इसमें भी 4 का डिफरेंस है क्या, इसमें भी 4 का डिफरेंस है क्या, बिल्कुल है। करके देख लो, -2 में से माइनस कर लो -6 को, ठीक है। तो -2 + 6 होगा, और +6 -2 क्या होता है, 4 होता है, फिर 4 का डिफरेंस है। आगे भी चेक करना, नहीं विश्वास हो रहा तो कर लो 2 माइनस का 2 2 + 2 बनेगा ये, और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तीनों की डिफरेंस निकाल के दिखा दिए मेरे को, आधे काम तो नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो मतलब D मेरा क्या है यहाँ पे 4 है। अब मेरे को निकालना क्या, आगे की 3 टर्म्स निकालनी है, तो 2 + 4 6 10 और 14, खत्म। 5 पार्ट किए हैं अपन ने, फटाफट 5 सेकंड में बुक में ही देख के 5 पार्टों को रिवाइज कर दो अपने दिमाग में। वीडियो पॉज कर लो चाहे, या वीडियो चलने दो, मैं वैसे बोल नहीं रहा, वैसे इसको बोलना ही बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, म्यूट कर दो। चलो म्यूट ही मत करो, आ जाओ नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलो 5th पार्ट पे आओ, ठीक है। 5th पार्ट क्या है भाई, 3 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2। देखो 3 3 + √2 3 + 2 √2 और 3 + 3 √2, ये है ना। ध्यान से देखना, इसमें से कोई डिफरेंस निकालोगे अगर 3 + √2 में से अगर तुम माइनस करते हो किसको, 3 को, D निकाल रहे हैं हम, है ना। तो D निकालते टाइम तुम इसको माइनस करोगे तो 3 + √2 तो ऐसा कैसा, और माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 3 कैंसिल होगा, √2 का डिफरेंस आएगा, है ना। यही डिफरेंस तुमको हर जगह दिख रहा होगा। कैसे, 3 + 2 √2 में से मैं एक ही करके दिखाऊंगा, सारे नहीं करके दिखाऊंगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं उसका, तुम 10th में आना चाहिए यार तुमको। माइनस में कर रहा हूँ 3 + √2 को, ठीक है। ये D आ रहा है वापस, तो D का आ जाएगा 3 + 2 √2 3 + 2 √2 -3 -√2, है ना। तो -3 से +3 कट गया, 2 √2 -√2 क्या होता है, 2 √2 -√2 क्या होगा, √2। तो मतलब D तो क्या है, √2 है, और प्लस का है, ठीक है। तो D तो मेरा क्या आ जाएगा, √2। और मेरे को आगे ये 3 टर्म्स निकालनी है, तो मैं 3 टर्म्स क्या निकालूंगा, ध्यान से ऑब्जर्व करो पैटर्न कैसे चल रहा है। 3, फिर √2 आया, फिर 2 √2 आया, फिर 3 √2 आया, अब 4 √2 5 √2 6 √2, क्या 3 + 4 √2 3 + 5 √2 और 3 + 6 √2, दैट्स योर आंसर, पार्ट 6, ठीक है। अब सर √2 सॉल्व करने नहीं आते, √2 + √2 क्या होता है, सॉल्व करना नहीं आता, √2 + √2 मतलब रूट वाले क्वेश्चन तुमको नहीं आते, मेरे हिसाब तो आने चाहिए, नहीं आते फिर भी तो तुमको रूट पे जो भी नंबर होता है ना, मतलब एक ही नंबर अगर कॉमन चल रहा हो ना रूट वाला, जैसे इनमें चल रहा था √2 कॉमन चल रहा है ना, तो उसको x की तरह ट्रीट किया करो। जैसे कि
ये 3 प्लस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स होता है ना, मतलब 3 प्लस 2x, सॉरी रूट 2 को रूट एक्स की तरह ट्रीट किया करो, तो 3 प्लस 2x माइनस 3 प्लस एक्स, तो ये क्या बनता 3 प्लस 2x माइनस 3 प्लस एक्स, ये ऐसा बनता है ना। तो 3 प्लस 2x माइनस 3 माइनस एक्स, इसमें तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि तुम इसको यूज टू हो पढ़ने के, एक्स आ जाएगा मतलब रूट 2 आ गया। ऐसे कर लो, नहीं आए तो धीरे धीरे मेरे साथ करते रहोगे, धीरे धीरे तुम्हारी कैलकुलेशन इंप्रूव होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 6th पार्ट पे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 6th पार्ट क्या कह रहा है, 0.2 0.22 0.222 0.2222, कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें तो 0.02 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें तो बहुत सारा डिफरेंस आएगा ना, कैसा आएगा, इसमें 0.002 का डिफरेंस आएगा, फिर इसमें अभी डिफरेंस तो सेम नहीं है ना, तो नॉट एन एपी, मतलब ही नहीं आएगा करने का। 7th पार्ट पे आओ, 0 माइनस 4 माइनस 8 12 माइनस 12, 0 माइनस 4 माइनस 8 और ये माइनस का 12, डिफरेंस कितने का, -4 में से 0 को माइनस करके देखो भाई क्या डिफरेंस आ रहा है। वैसे तो देखना नीचे तुमको, लेकिन फिर तुम भी देख रहे हो, फिर भी तो बेवकूफ़ हो, -4 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी -4 का आएगा, कैसे, -8 माइनस करो -4 को, तो -8 प्लस 4 कितना आएगा, माइनस का 4, इसमें -4 का आएगा इसी तरीके से, ठीक है। तो ये एपी तो है, मतलब डी क्या हो गया, -4 हो गया तुम्हारा। अब तुमको आगे की 3 टर्म्स बतानी है ना, तो -12 के बाद में देख लो ना, 4 की टेबल चलिए, 4 8 12 16 20 24, सब क्या माइनस करा दो, देखो भैया ऐसा ही होता है। चलो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक पूरा बोर्ड भर दिया है मैंने, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, मैं 8th पार्ट पे आ रहा हूँ, ठीक है। जिसका तुमको सॉल्यूशन चाहिए वैसे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, तुम फिर करते रहना अपने हिसाब से, और अगर नहीं आया तो रिवाइंड कर लेना, मेरी स्पीड थोड़ी सी धीरे कर लेना, 0.75 पे 75x भी करके देखो, कभी 2x करके देख तो सबको। क्योंकि इनको लेके बैठने का कोई सेंस नहीं है ना ब्रो, क्योंकि मतलब नहीं इनमें, ये क्वेश्चन वही हैं, चिल्लरों में आएंगे, ठीक है, और हमें अमीर बनने आए हैं, तो हमको नोट तक पहुंचना पड़ेगा ना, पहले अपनी सोच वैसे बनानी पड़ेगी ना, कि हमको नोट कमाने, चिल्लर नहीं, चिल्लर कमाने तो दुनिया बैठी है। 7th पार्ट तक हमारा हो चुका है, अब आएंगे 8 पार्ट पे, और इसके साथ 15 पार्ट्स हैं, तो फटाफट 7 पार्ट और करने हैं, कहीं मत जाइएगा, साथ बने रहिएगा हमारे ब्रेन ब्रिज से आकाश। चलो चुप मेरे से रहा नहीं जाता है भाई, देख सीधी बात है, वैसे मैं चुप ही रहता हूँ, रियल लाइफ में बहुत शांत इंसान हूँ, ठीक है, लेकिन देखो भैया टीचिंग में पैशन है, इसीलिए यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ मैं, इसीलिए स्टार्ट किया है हमने मिलके, ठीक है। टीचिंग में अगर पैशन नहीं होता तो आते नहीं कभी, और भी बहुत तरीके हैं काम करने के, और भी कर भी रहा हूँ, ठीक है। तो टीचिंग में पैशन, बच्चों से बात करने का मन करता है, ठीक है। 8th पे आओ भाई, -1/2 -1/2 -1, अरे यार इसको तो लिखवाओ मत ना यार, क्यों बोर्ड खराब कर रहे हो भाई, सेम ही चीज़ है, देख कहीं d इक्वल्स टू कुछ, यार डी तो डिफरेंस सेम ही है, 0 आ रहा है, लेकिन ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, तो इसकी नेक्स्ट की 3 टर्म्स भी क्या हो जाएगी, -1/2 -1/2 -1/2, वैसे तो ये एपी नहीं है यार, कंफ्यूजिंग है यार, 4th का 8th। हाँ भाई एपी तो है, -1/2 -1/2 -1/2, मतलब इतना ही है उसका सॉल्यूशन जितना मैंने करवाया। 9th पे आ जाओ, 9th पे आओ भाई, 9th क्या है, 9th क्या है, 9th क्या है, पेज पलटो, पेज नंबर 56 पे आ गया, 13927 13927 दिखाई दे गया होगा कि ये एपी नहीं जीपी है, कैसे, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो इंटू 3 हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है, मतलब ये नॉट एन एपी है, क्यों, क्योंकि एपी का मल्टीप्लाई से कोई लेना देना नहीं है, एपी ओनली डील्स विद प्लस एंड माइनस और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 10th पे आओ, a 2a 3a 4a, सिंपल सी चीज़ है, ये एपी है, क्यों है, क्योंकि a और 2a में कितना डिफरेंस है, a का डिफरेंस है, a में ऐड करोगे तो 2 आएगा, 2a में a ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा, 3a में a ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा, मतलब d तुम्हारा क्या है, a है, ठीक है। अब आगे 3 टर्म बतानी है, 2 3 4, तो 5a 6a 7a, खत्म। 11th पे आओ, 11th क्या है भाई, a² a³ a4, a² a³
ए की पावर 4 कोई मतलब नहीं है क्योंकि ए से मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई से ए पी डील नहीं करता है। ठीक है, समझ में आ गया? अरे ए इंटू ए स्क्वायर में और ए मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यूब आ तो रहा है आने को, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ए पी का ठेका सिर्फ प्लस माइनस तक का है, मल्टीप्लाई तक का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना। रूट 8 रूट 2 रूट 8 रूट 18 रूट 32। अरे यार आकाश क्या लिख रहा है? 32। देखो भाई रूट 2 को रूट 2 रहने दो, रूट 8 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि ये 4 इंटू 2 है, ऐसे ही मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 9 इंटू 2, ऐसे ही मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 16 इंटू 2। सर आपने ऐसा क्यों लिखा? देखो लल्लू लाल क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को ये चीज़ दिख गई साफ। तुम जब ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे आरडी फारडी कर लोगे तुमको भी दिख जाएगी। कैसे दिखी भाई? ये रूट 2 है ना, मेरे को यहाँ पे रूट 2 लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब अगर ब्रेक भी करने जाओगे ना तो तुमको दिख जाएगा कि 4 इंटू 2 होता है। 4 इंटू 2 मतलब रूट 4 तो मैं कर सकता हूँ ना, इसको तो मैं रूट 2 बना दूंगा तो मेरे को दिख जाएगा रूट 4 का रूट तो 2 होता है और रूट 2 अंदर रह जाएगा। सिमिलरली 3 का रूट 9 का रूट 3 होता है और ये रूट 2 अंदर रह जाएगा। सिमिलरली 16 का रूट 4 होता है, रूट 2 अंदर रह जाएगा। समझ आया? और मैंने तुमको हमेशा क्या रखा है, जब भी प्लस माइनस में एक नंबर रूट में सेम चले पूरे क्वेश्चन में तो उसको x अज्यूम कर लिया करो। तो मान लो ये x है, 2x 3x 4x, मतलब किसका डिफरेंस आ रहा है? x का, और x क्या है यहाँ पे? रूट 2। और d अगर रूट 2 है तो जो आने वाली टर्म्स होंगी वो क्या होंगी भाई बताओ? 1 2 3 4 5 रूट 2 6 रूट 2 7 रूट 2, खत्म, ये आंसर है इसका। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? 2 को तोड़ लिया, 2 को और तोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, इसको मैं 4 2 से लिख सकता हूँ, मतलब 4 का रूट तो मेरे को पता है 2 होता है तो मैंने 2 बाहर निकाल दिया, 2 अंदर रह गया। ऐसे ही 9 इंटू 2 है, 9 का रूट 3 आया, रूट 2 ऐसा कैसा आ गया? ये 16 इंटू 2 है, इसका रूट 4 यहाँ आ गया, 2 ऐसा कैसा आ गया? अब इसमें डिफरेंस की बात करेंगे हम तो रूट 2 प्लस रूट 2 2 रूट 2 होता है, रूट 2 प्लस रूट 2 3 रूट 2 होता है, 3 रूट 2 प्लस रूट 2 4 रूट 2 होता है। बेसिकली रूट में जो नंबर सेम चलता है क्वेश्चन में वो वेरिएबल की तरह वो बिहेव करता है। ठीक है, तो अगर ये x है तो 2x 3x 4x, समझ आ रहे हो बात को, है ना? अब ये x 2x 3x 4x है, सब में डिफरेंस x का है, x का है मतलब d कॉमन है वो x हो गया, और ये 5x 6x 7x। अब x को रिप्लेस कर दो रूट 2 से, तुमको गणित समझ में आ जाएगी सारी। 13 मैं फिर बता रहा हूँ, मैं सिर्फ रूट वाले नंबर की जगह एक बार तुमको वेरिएबल इमेजिन करके देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम इसको देखो ऐसे कि रूट 2 में अगर तुमको रूट देख के डर लगता है तो ऐसे देख लो कि x है y है, उससे तुमको कैलकुलेशन में बहुत आसानी होगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, ये मत बोल देना स्कूल में जाके कि वहाँ पे एक सर है वो ऐसे बताते हैं कि रूट 2 = x होता है, बदनाम मत कर देना मेरे को। देखो भाई सिमिलर सा क्वेश्चन है, रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12। देखो भाई रूट 3 को तो तोड़ नहीं सकते यार, रूट 6 को तोड़ सकते हैं 2 इंटू 3 से, इसको भी तोड़ सकते हैं 3 इंटू 3 से, इसको भी तोड़ सकते हैं 4 इंटू 3 से। अब क्या कर सकते हैं, ये रूट 3 है, अरे यार इसको तो कुछ ही नहीं कर सकते, क्या ही करेंगे इसका, ये रूट 6 का रूट 6 ही रहेगा। लेकिन इसमें तुमको एक चीज़ देखने को मिलेगी, देखो अब अगर ऐसे नहीं मिले ना तो इसके टुकड़े कर लो। देखो इधर देखो, इसको मैं रूट 2 इंटू रूट 3 लिख सकता हूँ ना, ऐसे ही मैं इसको रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकता हूँ, इससे मैं इसको रूट 4 इंटू मतलब 2 इंटू रूट 3 लिख सकता हूँ। इसको रूट 4 भी लिख सकते हो, रोना मत, रूट 4 ही तो 2 होता है। अब तुमने देखा अगर तो इसमें रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई सेंस नहीं है, एपी नहीं है। ठीक है, और जब एपी ही नहीं है तो कहीं की लड़ाई। समझ रहे हो बात को? नॉट एन एपी। ठीक है, 14 पे आते हैं। चलो 14 क्या कह रहा है, इधर है क्या, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। अरे यार 1 9 25 और ये 49 दिख रहा है क्या कॉमन डिफरेंस इनमें कहीं पे भी? नंबर की तेल जल्दी बढ़ रहे हैं, नॉट एन एपी, तो देख के पता चल रहा है। लास्ट जो है वो एक्स वी है, मतलब 15th है, क्या है? अच्छा 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 मैंने 14th कराया वो है ना, 15 तो ये है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। इसका भी कोई मतलब नहीं है वैसे, क्यों? 1 आएगा, 5 स्क्वायर 25 7 स्क्वायर 49 और ये 73। लेकिन हो सकता है क्योंकि देख लो एक बार 25 प्लस 24 ही आए भी। ओहो डी क्या है? 24 है,
मतलब इसका आगे वाला टर्म क्या आएगा, इसमें 24 ऐड करो 97, फिर 24 ऐड करो 121, फिर 24 ऐड करो 146, 97 121 146। नाइन्टी फोर 97 121 97 121 145 है, सॉरी मिस्टेक हुई छोटी सी मिस्टेक, ये 5 है। हाँ ठीक है, तो ये एपी है। तो देखो शक्ल ऐसी है इसकी, तो देख के ही नो मत कर देना, जैसे इसका नो कर दिया अपन ने, है ना। शक्ल इसकी ऐसी है लेकिन ये एपी है। तो ये थी आपकी एपी की फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमने बहुत ही फर्राटेदार स्पीड में निपटाई है, क्योंकि दिस डजंट डिजर्व आवर प्रेशियस टाइम। ठीक है, मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.2 के फॉर्मूलेज या फिर एग्जांपल्स या फिर जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे वो लेके। तब तक लव योर फ्रेंड्स, लव योर कंट्री, हाय हाय, लव योर फ्रेंड्स, लव योर कंट्री, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, स्टडी हार्ड, एज द बोर्ड 2025, अच्छा नाम लेके अच्छे नंबर लेके आओ भाई 10th बोर्ड में। ठीक है, पढ़ाई करो बढ़िया से, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे 3-4 घंटे पर डे इज़ इनफ, कोई दिक्कत नहीं है उससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, इसका एग्जाम नहीं देना तुमको। ठीक है, लेकिन जो पढ़ो उसको डिटेल में पढ़ो और इतना घुस के पढ़ो कि कहीं से भी क्वेश्चन आया तो तुमको दिक्कत ना हो, बस ये है। अधूरा मत छोड़ो किसी भी चीज़ को, पढ़ो तो ढंग से पढ़ो वरना छोड़ ही दो। ठीक है, क्योंकि अगर तुम अधूरा पढ़ोगे ना तो तुम में और उस बच्चे में कोई फर्क नहीं है जो एक दिन पढ़ के नंबर लेके आ रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा अधूरा पढ़ना इज वेस्टेज ऑफ टाइम और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक लव यू फ्रेंड्स, लव यू कंट्री, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।